और मुरली का टाइटल है त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर। जैसे टाइटल है वैसे ही मुरली का सार है। मुरली में बाबा ने यही बताया है कि टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर वो त्याग मूर्त नहीं है तो तपस्या मूर्त भी नहीं बन सकती। अगर वो कुछ भी देह भान में आकर या मैपन में आकर कुछ भी स्वीकार करते हैं तो उनका तपस्या वहां पर ही खत्म होता है। बहुत महीन रूप से बाबा ने इसमें टीचर्स का एक एक चेकिंग के बारे में बताया है। तो अगर टीचर ही कमजोर है तो उसके जो आने वाले बच्चे हैं क्लास में वो भी वैसे ही हो जाएंगे ना। तो इसके प्रति बहुत महीन रूप से चेकिंग बताई है कि टीचर्स को कैसे होना चाहिए, क्या उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए। तभी वो अगर क्वालिटीज लेकर खड़ी होती है तभी वो सेवा में भी सफल मूर्त हो सकती है। अगर उन्हीं वही अगर पोजीशन में अटकती है तो मान शान में अटकती है तो उनका वो त्याग और तपस्या दिखाई नहीं देगा। तो बाबा ने बोला है कि अगर टीचर्स को सभी विषय में परफेक्ट बनना है तो टीचर्स को कमजोर नहीं बनना है। अगर निमित ही कमजोर है तो उनकी जो आने वाली प्रजा है या आने वाले जो स्टूडेंट्स है वो कमजोर ना हो जाए, इसके लिए उनको क्या क्या करना चाहिए वो महीन रूप से बाबा ने इसी मुरली में बताया है। तो सभी ध्यान देकर सुनेंगे क्योंकि सभी हम जो भी बच्चे हैं सभी टीचर्स है ना। क्योंकि हम जब भी प्रदर्शनी या कुछ भी सेवा करते हैं यानी टीचिंग सेवा है ही सभी। बाबा का हर बच्चा स्टूडेंट भी है और टीचर्स भी है। तो देखिए अपने आप को टीचर के स्वरूप में आज। चलो बाबा के ही महावाक्यों में सुनते हैं मुरली। त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर है। इसका डेट है 2010 1975। सर्वस्व त्यागी अथक सेवाधारी विश्व शिक्षक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। तो शिव बाबा भी आज शिक्षक के स्वरूप में आज आपको बोल रहे हैं कि सर्वस्व त्यागी अथक सेवाधारी बने। तो टीचर्स अर्थात सेवाधारी, पहले ही लाइन में बताया ना सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। स्कूल में टीचर्स को सेवाधारी बोलते हैं क्या? नहीं ना। इस स्कूल में टीचर्स भी सेवाधारी। यहाँ पे कोई कम नहीं ज्यादा नहीं, सबका पोजीशन एक लेवल, क्योंकि सभी कौन है? आत्माएं है ना। तो आत्मा के लेवल से ही सभी को देखा जाता है। तो सेवाधारी मतलब त्याग और तपस्वी मूर्त। टीचर्स को अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं बल्कि महीन रूप से। तो आज चेकिंग मोटे रूप से नहीं महीन रूप से होगी। वह यही है कि सारे दिन में सर्व प्रकार के त्याग मूर्त रहे अथवा कहीं त्याग मूर्त के बजाय कोई भी साधन व कोई भी वस्तु को स्वीकार करने वाले बने। चेक करें अपने आप को, क्या हमने त्याग मूर्त बनाया अपने आप को या किसी वस्तु में अटक गए, उसको स्वीकार करने में लग गए। जो त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। अभी बाबा आगे बता रहे क्या क्या स्वीकार नहीं करना है। तो जहां स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहां तपस्या भी समाप्त हो जाएगी, है ना।
त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। अगर हम त्याग कर रहे तो हम तपस्या मूर्त बन जाएंगे। जहां त्याग और तपस्या खत्म, वहां सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितना भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो आगे बाबा और बताएंगे। हम बाहर से बहुत सारा सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से त्याग और वो तपस्या का फीलिंग नहीं है, तो वो सेवा नहीं है। वो सिर्फ दिखने में सेवा दिख रही है। कई टीचर्स सोचती है कि सर्विस की सफलता क्यों नहीं, सर्विस में वृद्धि न होना वो तो और बात है, परंतु विधि पूर्वक चलना, यह है सर्विस की सफलता। देखो कितनी सारी सेवाएं होती है, प्रदर्शनियां होती है, फिर भी सफलता क्यों नहीं हो रही। तो बाबा ने आज विधि की ओर ध्यान खींचा है। विधि पूर्वक चलना, यह है सर्विस की सफलता। तो वो तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। कब होगा वो त्याग और तपस्या? मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या योगी हूँ, यह स्वीकार करना, यह भी त्याग नहीं कहेंगे। तो देखो संकल्प में भी ये त्याग करना है, मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, है ना, मैं इस क्लास का इंचार्ज हूँ, मैं इस सेंटर का टीचर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत समझ में आ रहा है, मैं बहुत योगी हूँ, ये स्वीकार करना भी क्या है, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। दूसरा भले ही कहे, दूसरे आपको कहे, लेकिन परंतु स्वयं को स्वयं न कहे। हम खुद को नहीं बोलना है। अगर स्वयं को स्वयं कहते हैं तो इसको भी स्व अभिमान ही कहेंगे। इसमें से भी अभिमान आ सकता है। देखो कितनी महीन चेकिंग है ना। ये तो हम बोलते रहते, मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ। तो आज से ये भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये भी क्या है, इसमें से भी क्या आ सकता है, अभिमान आ सकता है। स्वयं का स्व अभिमान ही कहेंगे। तो त्याग की परिभाषा साधारण नहीं। यह मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्माएं भी करती है, परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार न करे, यह है त्याग। त्याग का क्या मीनिंग बताया? कोई भी पोजीशन है या कोई भी वस्तु है, किसी के द्वारा अगर हम स्वीकार करते तो यह है त्याग। स्वीकार न करते हैं तो यह है त्याग। नहीं तो कहावत है कि जो सिद्धि को स्वीकार करते हैं तो वह करामत खैर खुदाई। करामत खैर खुदाई, इसका मीनिंग कोई भी बता सकते लास्ट में। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ, वह मान व शांत हो, यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध ही है। क्या बताया? तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ, मान व शांत, तो यह भी विधि का सिद्धि प्रारब्ध ही है ना। तो मम्मा का बताया ना, मम्मा कहाँ भी सर्विस करके आती थी तो एक लाइन में समाचार बताती, मैंने ये किया वो किया, ऐसे कुछ नहीं। पापा ने पूछा उतना ही समाचार। अगर किसी ने बोला ना कि मम्मा आपने कितना अच्छा भाषण किया, कितना डीप हमको समझ में आया, मम्मा वो भी स्वीकार नहीं करती। मम्मा कहती थी हो गया वो, फुल स्टॉप। आया था ना संडे के मुरली में, इसलिए जमा हुआ ना, जमा का खाता क्यों बढ़ा?
तो यही लाइनें देखो फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया, है ना, खुद का खुद स्वीकार किया। तो ज्ञान योग, जो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ, मान व शान, मान में भी नहीं अटकी, शान में भी नहीं अटकी, माता जगदम्बा। तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रालब्धि है। तो इसमें से किसी को भी स्वीकार करना, अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना हुआ। तो कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो देखो, अगर हम कुछ भी स्वीकार करते हैं, मान या शान या सिद्धि, तो वह जो आगे मिलने वाला है उसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पर ही प्रारब्ध खत्म हो रहा है, भविष्य में नहीं जा रहे। तो टीचर्स की चेकिंग बड़ी महीन रूप से है। सेवाधारी के नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। हाँ, हम सेवाधारी है तो हमें त्याग और तपस्या निरंतर करनी है, लेकिन वर्णन करते नहीं जाने। जैसे देखो माँ, लौकिक में भी माँ देखो, वो बोलती नहीं रहती कि मैंने ये किया वो किया, वो करते रहती है बच्चों के लिए, घर के लिए। उसका वो सेवा त्याग और तपस्या निरंतर है ना, उस जैसा। तो जगदम्बा भी माँ बनी ना। माँ क्या करती है? त्याग और तपस्या निरंतर, कोई वर्णन नहीं। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलता नहीं बन सक सफलता मूर्त नहीं बन सक। क्या बोला है? कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है, बुद्धि को वो चाहिए ना, होने के बाद कोई तो प्रशंसा करे, कोई तो बोले, है ना। अगर यहाँ झुकाव है तो वह भी क्या है? सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। देखो बाबा ने कितना टाइम यह वर्ड यूज किया है, त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या। त्याग का मतलब यह नहीं कि संबंध छोड़ यहाँ आकर बैठे, नहीं, महिमा का भी त्याग, है ना। हमारी कोई महिमा कर रहा है, उसका त्याग, मान का भी त्याग, और प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। तो प्रकृति दासी का भी त्याग, क्या ये कैसे हो सकता है? महिमा का, मान का समझ में आया, प्रकृति दासी का त्याग, यह है त्याग। हम बोलते ना, हम सेवा में गए, उतना देर बारिश रुका, मेरे पास छाता नहीं था और मैं पहुंच गई, एकदम बारिश आ गई, तो ये प्रकृति ने भी मदद किया ना, वहां पे फीलिंग आता है ना। तो यहाँ पर भी ये नहीं सोचना है कि हम भी प्रकृति जीत बन गए। हाँ ठीक है, उतने समय के लिए ठीक है, लेकिन उसका वर्णन वर्णन करके क्या करते हैं हम? उसका जो प्रारब्ध है वो भी हम यहाँ पर ही खत्म कर देते। फिर देखो, मेहनत कम सफलता ज्यादा निकलेगी। हमारा क्या होता है? उल्टा होता है ना, मेहनत ज्यादा और सफलता कम। लेकिन इन सभी चीजों का अगर हम त्याग करते हैं, महिमा का त्याग, मान का त्याग, प्रकृति दासी का भी त्याग, तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा निकलेगी। अभी मेहनत ज्यादा सफलता कम क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों बातों में, अर्थात त्याग और तपस्या की कमी है। जिसमें त्याग तपस्या दोनों है वह है यथार्थ टीचर, यथार्थ काम करने वाला टीचर। नहीं तो नाम मात्र का टीचर ही कहेंगे, सिर्फ नाम के लिए आ रहे, है ना। त्याग भी चाहिए और तपस्या भी चाहिए, यानी उनका मन बुद्धि सदा एक बात में लगन रहे।
टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कमजोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमजोर होंगे। इसलिए टीचर को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। अभी देखे, इसको अनुभव करें, अगर हम ही टीचर है, बाबा बोलते हैं ना, आपकी प्रजा कैसी होगी फिर। आप में कमजोरी है तो प्रजा में भी वो सब दिखाई देगा। तो हमें ही क्या बनना है? परफेक्ट बनना है। टीचर्स का यह काम नहीं कि वह कहे कि क्या करूं, कैसे करूं, या कहे कि आता नहीं। यह टीचर के बोल नहीं, यह तो प्रजा के बोल है। आता नहीं बोलना ही नहीं है। बाबा ने कहा और हमने यस कहा है ना, हाजी कहा। हाजी कहना है और बाद में बोलना है। हमको जरा सिखाएंगे क्या? थोड़ा इसका विधि सिखाएंगे तो हम सीख जाएंगे। कुछ भी बातों को हाजी करना है। सिखाने वाला टीचर है अपने पास। और नहीं भी आता होगा तो हाजी कहने से वो बल मिलता है, बाबा की शक्तियां मिलती है, आने लगता है। क्या करूं, कैसे करूं, आता नहीं कहना ही नहीं है, ये प्रजा के बोल है। ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझती हो? चेक करो, कहीं ना कहीं रुकावट है, अभी चेक करो। हम किन बातों में ऐसे ऐसे बोलते, क्या करूं, कैसे करूं, आता नहीं। कहाँ रुकावट है, अभी पॉज करते और चेक करें कहाँ हम कमजोर है। चेक किया कि कहाँ रुकावट है। इसलिए सफलता मूर्त नहीं। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी, वहां सर्विस भी आकर्षण हो पीछे आएगी। समझा? ऐसे सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसे टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं लकी, यानी भाग्यवान। इसके लिए ही कहावत है, धूल भी सोना हो जाता है ना। इनके हाथ में अगर धूल भी दिया ना, ये इसको सोना कर दे। धूल भी सोना हो जाएगा, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगी। यानी एक एक आत्माएं ऐसे होती है, उनका जो त्याग और तपस्या ऐसी होती है कि वो कुछ भी उनके द्वारा इम्पॉसिबल नहीं। धूल भी सोना हो सकता है, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। टीचर्स ऐसे सफलता मूर्त है, नंबरवार तो होंगे। टीचर्स के नंबर तो आगे है। अच्छा, अगर ऐसे सफलता मूर्त न बनी हो तो अभी से बन जा। बाबा ने चांस दिया, देखो। अगर अभी तक नहीं बने हैं तो अभी बनना। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। अभी इधर हमको नहीं सोचना है कि मैं कहाँ बनूंगी, नहीं, बाबा ने कहा है ना। तो पापा हमारे में उम्मीद रखते, आश रखते हैं, तो हमें भी बनना है। बाप से प्रीति निभाने वाले का मुख्य लक्षण। अभी बाबा से प्रीति निभाने वालों का मुख्य लक्षण देखेंगे। बाप को जीवन का साथी बनाया है। बनाया है क्या जीवन का साथी? साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। देखो, जिसको साथी बनाया उसको साथ में रखना पड़ेगा ना, साथ निभाना पड़ेगा। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े। साथ निभाना का मीनिंग क्या है? उसकी मत पर चलना पड़े। हर कदम में पूछना है, बाबा ये करूं, ये करूं, वो करूं, बाबा आ जाओ, बाबा इसमें क्या करे, पूछताछ करे ना। मत पर उनकी मत ले, तो कदम कदम पर उसकी मत पर चलना, अर्थात साथ निभाना। ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीति लगाने वाले? बहुत सारे आत्माएं सिर्फ प्रीति लगाने वाली, साथ निभाते नहीं है।
कोई तो अब प्रीति लगाने में लगे हुए, कोई कोई को तो वो भी नहीं है, अभी लगा रहे प्रीति। इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता। क्या बोलते हैं? योग नहीं लगता। जिसका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूट जाता है, ऐसे को कहते हैं प्रीति लगाने वाले। है ना, प्रीति अभी तक लग गई नहीं है, लगाने वाले जिनका थोड़ा देरी योग लगता है और टूट जाता है। जो प्रीति निभाने वाले होते वो प्रीति में खोए हुए होते। निभाने वाले और लगाने वाले डिफरेंस बताया ना। वो प्रीति में खोए हुए होते यानी उनका योग कभी टूटता ही नहीं। उनको देह की और देह के संबंधियों की सुध बुध भूली हुई होती है। क्या लक्षण बताया? वो खुद को भी भूलते, मैं शरीर हूँ। सभी का यही है ना, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं, है ऐसे ही चल रहा है। बोलते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, लेकिन उल्टा चल रहा है, शरीर की तरफ ही ध्यान। तो जिनको शरीर और इस देह और देह की जो संबंधी है उनकी सुध बुध भूली हुई है, वो क्या है? प्रीत निभाने वाले हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की सुध बुध भूली हुई होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसे प्रीत निभाओ, तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेगी? योग में क्या होता है? यही याद आते हैं ना। तो प्रीत निभाना सीखना है हमें, उसके प्रीति में खो जाना है। तो एक सेकंड खो जाए, कुछ सेकंड्स बाबा के प्यार में, लवलीन में आत्मा उसके प्रीत में खोई हुई, अपने देह को और देह के संबंधियों की सुध बुध भूल चुकी मैं आत्मा। जैसे गोपिकाएं पूरा सुध बुध खोती थी, मुरली की धुन सुनते ही वो खुद को और संबंधियों को भूलकर उस मुरली की तरफ दौड़ती थी। हम भी ऐसी गोपिकाएं बने। और उसके प्रीत में खो जाए, लव में लीन। तो देखो अभी बाप के साथ ऐसे प्रीत निभाओ, तो देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे? कितना अच्छा अनुभव हुआ ना। कुछ सेकंड भी अगर हम जुड़ पा रहे तो इतना आनंद। अगर निरंतर लगन में मगन रहे, यही तो तपस्या है। क्या करना है? वो मान शान उसको त्याग कर देना है, बस इसके लव में लीन और कुछ नहीं। देखो आगे एक प्रश्न है, बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर दिया है, शक्तिपन की निशानी है कहीं भी किसमें आसक्ति ना हो। कहीं भी किसमें आसक्ति ना हो। आसक्ति की वजह से हम नीचे आते हैं, है ना। परम धाम में टिक टिक पा नहीं रहे क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं आसक्ति के वजह से। दूसरा, शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। सदा, बोले ना, सदा तत्पर रहेगा। तो क्या हम सदा हाजी का पार्ट में, बाबा ने कहा और हमने हाजी कहा, ऐसे तत्पर है? अपने आप को भी चेक करेंगे। अगर नहीं है तो आज से ये संस्कार धारण करेंगे। सेवा में रहने वाले की कहीं भी आसक्ति नहीं होती है। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होगा।
यानी देहभान नहीं, सेवा में भी बाबा के साथ। तीसरे, उन्हें शक्तियां देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती है। यानी बाबा और शक्तियां, ऐसे ही शक्ति अवतार ही मायाजीत बनते हैं। तो इस मुरली का सार है, फर्स्ट पॉइंट, सेवाधारी ही टीचर्स है और सेवाधारी त्याग तपस्या मूर्त अवश्य होगा। सर्विस में सफलता न मिलने का कारण त्याग और तपस्या में कमी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी पोजीशन, यानी मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, चलो अभी इसको भी छोड़ देते बाबा के पास। ये सब पोजीशन वालों को कोई भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार न करना, यह है त्याग और तपस्या, अर्थात एक बाप की याद में मगन होना। यानी कोई भी दे रहा है उसको स्वीकार करने के टाइम ये बाबा को दे रहा है, ऐसे ही के लेना है, क्योंकि देने वाले देते ही है, तो वो पीछे दे देना है बाबा को। टीचर्स को सभी विषय में परफेक्ट यानी संपूर्ण होना चाहिए। अगर टीचर्स कमजोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमजोर होंगे। फोर्थ पॉइंट है, जो सिद्धि को स्वीकार करता है उनकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। तो मैंने चिंतन शेयर करे जिन्होंने हैंड रेस किया है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि टीचर्स को कोई सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कमजोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी हुई है वह भी कमजोर होंगे। इसीलिए टीचर्स को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने मुरली में शब्द यूज किया, करामत खैर खुदाई, है तो उर्दू का शब्द। बाबा बहुत सारे उर्दू शब्द यूज करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं, उर्दू भी करते हैं। तो करामत मतलब क्या? करामत बोलते हैं ना, जैसे कोई करामत करके दिखाए, कोई एक आश्चर्यजनक ऐसा कोई कार्य करके दिखाए। तो हम बाबा के बच्चे जो आध्यात्मिकता का कार्य करते हैं वह भी करामत है। तो मतलब हम त्याग का भाव मतलब त्याग करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, तो उनके लिए बाबा ने ये शब्द किया। मतलब आध्यात्मिक का एक बहुत बड़ा काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके पीछे हमें नाम मान की इच्छा हो जाती है। तो क्या होगा, उसकी कैसे खैर होगी? खैर मतलब क्या होता है? खैर तो आप लोग सब सुने होंगे ना, कि ऐसा करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। खैर मतलब उसका भला नहीं होगा, उसका अच्छा नहीं होगा, उसके साथ कुछ मतलब बुरा हो जाएगा। तो खैर मतलब उसका अच्छा होना। तो हमने इतना बड़ा काम किया, उसके बाद अध्यात्म का छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है। उसके बाद अगर हम नाम मान की इच्छा के पीछे भाग गए तो उसकी खैर कौन करेगा? उस करामत की खैर तो खुदा ही करेगा। ऐसा बाबा कहना चाहते हैं सर। ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी पहले जमा नहीं होती है। तो बाबा ने क्या सिद्धि है उसको क्या किसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, बाबा ने वो भी बताया है कि अपने को ये अहंकार आ जाता है कि मैं टीचर हूँ, मैं इसकी इंचार्ज हूँ,
अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाता है कि मेरे को इतना नॉलेज है, मैं, और इसमें ब्राह्मण जीवन में आ जाता है कि मैं कितना योग लगाती हूँ। तो इन सबको भी स्वीकार करना भी इसको त्याग नहीं कहेंगे, और ये सिद्धि अपने को मानकर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो प्रारब्ध जमा नहीं होगी। बाबा ने कहा कि दूसरे भले ही कहें, लेकिन स्वयं को स्वयं से नहीं कहना है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं टीचर हूँ। ये स्वयं को स्वयं कहेंगे तो मतलब अहंकार आ सकता है। ओम शांति। जी बोलिए कमलजीत, आईफोन जिनका नाम ओम है। जी, ओम शांति। प्यारे देवकुल की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मेरा मेन पॉइंट यही था, याद बार बार चर्निंग करनी है। त्याग और तपस्या से सेवा अपने आप ही आती है। तुम्हें सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेवा तुम्हारा पीछा करती है। और दूसरा, हर कदम पे बाबा से एडवाइस लेना, बाबा से मशवरा करना कि हमें क्या करना चाहिए। इसी को कहते हैं बाबा को साथ, उसका साथ निभाना। साथ निभाएंगे तो ही हमारा योग लगेगा, तो ही हम देह भान से और किसी में आसक्ति नहीं रहेगी ना, क्योंकि हम बाबा से पूछते हैं हर स्टेप पे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है मुझे बहन, ये प्रैक्टिकल में लेकर ना, हर एक स्टेप पे बाबा से एडवाइस लें ताकि वो हमारा साथी बन जाए। और त्याग और तपस्या जितनी हो, वर्णन किए बगैर, उतनी ही सेवा बढ़ती जाएगी। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी, तो ये प्रैक्टिस कौन कर रहे हैं? क्या कोई अपना अनुभव शेयर करे कि हर बार बाबा को पूछना, हर बार बाबा से राय लेना? इससे क्या होता है, योग जुड़ा रहता है और कभी हम बाबा से अलग हुए ऐसे फीलिंग भी नहीं आती है। जी, कोई शेयर करना चाहिए? ओके, वैशाली पाटिल। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड दीदी, मॉर्निंग। जो भी होता है ना कि बाहर जाना हो, खाना खाना हो, किसी के इम्पोर्टेंट काम हो, तो मैं बाबा को यूज करती, बाबा चलो मेरे साथ। इससे क्या होता है कि हम बाबा से अलग नहीं होते। हमारे बोल में जब बाबा बाबा रहता है ना, तब है ना कि हम कहीं भटकते भी नहीं है। तो हर हर चीज में बाबा को यूज करे। बाबा, मैं तो खाना पका दी तब मैं बाबा में इतना मिर्च डालो, बाबा में इतना मिर्च डालो बाबा आप कर रहे हैं मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, आपके वाइब्रेशन उसमें पड़ रहे हैं ना, तो सब आत्मा का अच्छा होने वाला है ना। बाबा शक्तिशाली के प्यूरिटी की ऐसे सब में बाबा में। कभी ट्रैकिंग को जाती हूँ, जंगल में फिरते बाबा का हाथ पकड़ कर चलो बाबा, हम ना नेचर को वाइब्रेशन देते। ऐसे फिर है ना अनुमा शाम के योग में पहाड़ी पर बाबा और मैं बैठकर सारे विश्व को सकाल देते हैं। बाबा कितना अच्छा नजारा है देखो ऐसे करके हर वक्त हर चीज में। फूल तोड़ने है बाबा, हम तोड़े आपके बगीचे के फूल है, अच्छे अच्छे तोड़ते ऐसे हर वक्त बाबा को यूज जी करते, तो जो एहसास, इतनी खुशी महसूस होती है इसमें। ओम शांति दी। जी जी, इसको अभी निरंतर में लेके जाना, धीरे धीरे। बहुत जी अच्छा जी। कर। हाँ जी, जी जी। तेजल सिस्टर आपका अनम्यूट था। हाँ नहीं बोलिए। मेरा भी वही अनुभव है कि हमेशा बाबा से ही बात करते रहते हैं। तो एक जैसे बाबा की प्रेजेंस अनुभव होती है, जैसे अभी दीदी ने वर्णन किया 2-3 बातों में, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। बाहर जाते टाइम या तो बाबा को पहले से ही उनके रूम में बैठकर प्रोग्राम बता देती हूँ कि बाबा देखिए आज यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, उसके बाद इसको मिलना है, उसके बाद ये बोलना है, इसके बाद फोन करना है, इसके बाद आप जल्दी से कट भी करवा देना, ठीक है, मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। तो जो भी अपनी मन की बात है ना, वे बाबा को बता देती हूँ। तो बाबा फिर उसको संभाल लेता है, फिर वो अपने आप फोन भी कट कर देगा। वो इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं आपको।
इतना मन खुश होता है कि वाह बाबा, आप तो मेरे साथ ही हो, आप कितना आप मेरा टाइम का ध्यान रखते हो। तो जो भी छोटी छोटी बातें हैं, सेकंड बाय सेकंड जाता है तो आप उसके साथ लगे हुए रहते हो ना, तो वो भी आपके साथ आपको छोड़ेगा नहीं, और आपको विचार भी देगा। क्योंकि एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि जब आप मेरे साथ योग लगा रहता है या मेरे विचार में डूबे हुए रहते हो ना, तो आपके लिए विचार भी मैं करता हूँ। तो वो जब से मैंने सुना है, सूरज भाई ने आई थिंक कहा था फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना, तो और फिर तो वाणी में भी सुना, लेकिन तभी वाणी पढ़ी नहीं थी, सूरज भाई के जब लेक्चर स्टार्टिंग में आए और सुन रहे थे तभी, तब से ये दिमाग में है। और मैंने कितनी बार प्रयोग किया है, और अभी तो एकदम जैसे रूटीन सा बन गया है कि अभी तो बाबा को लेकर ही बाबा बाबा अंदर ही चलता रहता है। कि अब फिर कट होता है ना जब भी, तो उसका परिणाम आता है तो पता लगता है कि अच्छा बाबा भूल गए थे, इसलिए हम आपको भूल गए थे बाबा, फिर से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है, और अभी तो बाबा हमारे साथ है, तो उनको जरूर यूज करना है सभी को। ओम शांति। बहुत अच्छा, आप प्रीत निभाने वाली लिस्ट में जा रही। जी, बहुत सुंदर। देखो ऐसे सुनते ही सभी को उमंग उत्साह आ रहा है ना, तो अभी जो नहीं कर रहे वो ऐसे अनुभव से हम प्रेरणा ले और हम भी स्टार्ट करें, है ना। डॉक्टर रीमा जी बोलिए। ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव। तो आज प्यारे बाबा ने जैसे बोला कि सेवाधारी ही यथार्थ टीचर, टीचर अर्थात त्याग मूर्त अर्थात तपस्या मूर्त। तो बाबा ने कहा टीचर को सभी सब्जेक्ट में मतलब परफेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ज्ञान हो तो इसके साथ साथ योग जब निरंतर बाबा से लगन लगी रहेगी, तो जो गुणों की धारणाएं हैं, गुणों की धारणाओं में जब परफेक्ट रहेंगे कि गुण बाबा से निरंतर जुड़े रहेंगे, तो गुणों की खुशबू, जो बाबा कहते हैं रूहानियत की खुशबू फैलाओ, तो रूहानी गुलाब बनेंगे। तो जो चारों तरफ वाइब्रेशन फैलते हैं, तो अपने आप वाइब्रेशन वातावरण अच्छा होता है, और उससे फिर प्रकृति को भी वातावरण जाते हैं, और आत्माएं भी खींची चली आती हैं, तो उनको भी फिर सेवादारी होके, तो हम बाबा की लगन में मगन होके सेवादारी बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने लिए नाम मान शान त्याग, पोजीशन का भी, कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, किसी वस्तु को भी बिल्कुल उसमें किसी चीज में आसक्ति ना हो, निमित्त मात्र हर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट होके हमें सेवाधारी, परफेक्ट सेवाधारी बन के कार्य करना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। और वो जो प्रकृति भी हमारी दासी बनती है ना, ये पॉइंट भी सही है। जब हम उसकी लगन में मगन होते हैं ना, तो प्रकृति भी एकदम से हमको साथ देती है। तो ये किसको अनुभव होगा तो बता भी सकते हैं। ओके, ललिता सिस्टर बोलिए, आप कान म्यूट। ओम शांति। वो पहले वाला पॉइंट का बताना चाहिए, जैसे बाबा को साथ रखने का। हमारी लौकिक बेटी अभी 9th में है। जब वो 8th क्लास पढ़ती थी तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे स्कूल में। तो मैंने उस समय उसको यही सिखाया था कि बेटा बाबा को पास रखना। उसका भक्ति में आध्यात्मिकता में ध्यान नहीं रहता है, फिर भी मैंने उनको कहा बाबा को हमेशा साथ रखना। तो जैसे बाबा को साथ रखती थी उसके साथ उसको सब सॉल्व हो जाता था, वो हर जगह ले जाने लग गई। अब जब एक्टिवा में भी कहीं जाए भी घूमने, तो उसके पीछे वाला कहीं डरेगा उधर उधर मेन रोड में, तो बोले कि बाबा साथ है ना, और सबको सिखाने लग गई। अब एक चीज और हुआ, जब उसका एग्जाम हुआ 8th क्लास का, तो उसने 2 दिन टीका लगा के गया, मम्मी बाबा को साथ लेकर जा रही हूँ पूरा, बाबा वो बाबा को साथ लेकर गई। लेकिन उसका क्या हुआ, वो 2 दिन चीट नहीं कर पाई एग्जाम में। तीसरे दिन बोले आज बाबा को नहीं ले जाऊंगी, बाबा मुझे चीट करने नहीं देता है। मतलब ऐसे देखो बच्चों को भी पूरा अनुभव है कि हाँ बाबा को साथ ले जाने से बाबा पूरा ईमानदारी से और सब काम करवाते हैं। और वही 2 पेपर में उसके रिजल्ट अच्छे आए जिसमें उसने चीट भी नहीं मारा था। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। रजनी अरोरा बहन का भी अनम्यूट था, जी। बोलिए। आज यदि प्रकृति से कहा जैसे, तो प्रकृति एक बाहर की भी है और एक हमारे 5 तत्व भी प्रकृति है। तो जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे हांजी का पाठ करते हैं, तो वो उस वक्त में शरीर में ऐसी भी लग रहा हो कि हमें कोई ताकत नहीं है या मैं बीमार हूँ, या वो दिमाग में नहीं आता है, हांजी किया नहीं करा। और उस वक्त जब हम कर रहे होते हैं
तो हमें भान भी नहीं होता है कि हमारे पास ये तकलीफ थी, और हम वो ऐसे करते हैं कि वो बाबा ऐसे करा देता है हल्का से, और वो वाला जो आनंद हमें मिलता है उस वक्त में, उसको हम नहीं कर सकते। ऐसा ही एक बार पांडव भवन में सेवा का हमारा चांस बना। तो अभी ट्रेन में ही थे तो घुटने में दर्द शुरू हो गया, चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो बाबा कैसे होगा, सोचा नहीं, बस बोला बाबा आप कराओगे। जैसे ही पांडव भवन के गेट के अंदर गए, और ये मेरे प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको कि वो दर्द मेरा खत्म, और मेरी चाल कब चेंज हो गई, कब हुआ पता नहीं, और 15-20 दिन इतनी अच्छे से बाबा ने सेवा कराई। तो ये प्रकृति अपने आप, बाबा बाबा जब करते हैं, जैसे आपने कहा, हर वक्त में बाबा को जब साथ लेते हैं ना, तो वो बाबा का काम है, बाबा ही कराता है, सिर्फ बाबा कहते हैं तुमने हाथ ही तो लगाना है। इस तरह से जब हम जाते हैं ना, तो वो वातावरण, वो जो आनंद, वो फीलिंग, वो उत्साह है ना, वो बहुत ज्यादा रहता है। और जैसे ही उसको मिस करते हैं तो फिर उधर हमारा ध्यान जाता है, और फिर हम घबरा भी जाते हैं। तो इसलिए बाबा बाबा हर वक्त करना, वो ये हमारा कहावत भी है अधिकार ना, है, और हमें करना है। सारी जी कायनात आपके पीछे आएगी, जुट जाएगी आपका वो संकल्प पूरा करने के लिए। जी जी। पूरा नेचर है। सही में बहुत अच्छा। जी, अभी टाइम भी खत्म होने आ रहा है, एक और एक आत्मा का लेते हैं। सुमो सुबेदी, बोलिए। बहुत अच्छा। देखो, आज आज पूरा दिन हम बाबा को साथ में रखने का यही प्रैक्टिस करेंगे। अभी सभी से ना यही आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई कोई भूल रहे हैं, लिया भी था लेकिन अभी थोड़ा मैपन में आए होंगे तो उसके वजह से, है ना। जी बोलिए सुमो बहन। ओम शांति सभी को। बाबा को साथ रखने की बात चल रही है। मैं पहले जब सेंटर जाने के लिए तैयार होती थी तो बहुत बारिश होता था, और मैं बाबा से कहती, बाबा ऐसे बारिश में मैं कैसे जाऊँ, और सब भीग जाती हूँ तो जमीन में बैठने के लिए दिक्कत होती है। और ऐसी बोलती है तो कभी भी बारिश नहीं होती थी, बारिश रुक जाती थी, और मैं सेंटर जाने से कभी भी छूट नहीं जाती थी। ऐसे मेरी अनुभव था। ओम शांति। जी, अभी टाइम भी हो गया है, तो रामा राव भाई जी बोलिए लास्ट। आपका हैंड रेज है। ओम शांति। सुनाई पड़ रहे? हाँ हाँ, सुना यार। शांतिवन में जब हम बाबा के कमरे में एंटर होते हैं, वहाँ ऊपर दादी प्रकाश मणि दादी का फोटो, उसके ऊपर स्लोगन है तपस्या के बारे में। तपस्या का अर्थ है तपना, अपने को व्रत में रखना, अपने वृत्तियों को, इंद्रियों को तपाना। तपस्या का अर्थ ही है एक बाप भगवान के सिवाय और कोई याद ना आए। तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सोचा कि आप सब लोगों से शेयर करूंगा ऑप्शन। जी, पोल लॉन्च हुआ है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो पोल का आंसर दें। बहुत अच्छा भाई जी। देखो, सभी का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अनुभव है, तो आज हम होमवर्क में यही लेंगे कि दिन भर बाबा को साथ रखेंगे, साथी बनेंगे, प्रीत निभाने वाले बनेंगे, प्रीत जोड़ने वाले नहीं, है ना। तो प्रीत निभाएंगे, हर पल हर क्षण उनसे बातें करेंगे। बहुत दिन हुआ बाबा बोल रहे या बातें नहीं कर रहे मेरे बच्चे मेरे से, है ना। तो दिन भर हम बाबा से बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। ओके, तो चलो, आज कोई भी संबंध लो, एक संबंध से बाबा को याद करो, या खुदा दोस्त बनाओ, या कोई भी रिलेशन जोड़ो, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, टीचर का, कुछ भी संबंध से बाबा को अपना साथी बनाएंगे।
इसमें साथी बोला है तो साथी का भी ले सकते, और उस साथी को दिन भर साथ रखना है। देखिए, मैं आत्मा उसके साथ साथी के संबंध में महसूस करे अपने साथी को अपने पास बिल्कुल बगल में बैठा हुआ, फील करे साथी का प्रेजेंस, वो मेरे पास ही बैठा है। उस साथी के साइलेंस को अनुभव करे, उसकी पवित्रता को अनुभव करे, उसके सच्चे रूहानी प्यार को अनुभव करे। उसके होने का एहसास, इस एहसास में कुछ देर बैठे और इसको दिन भर साथ में रखे। बीच बीच में अपने आप को याद दिलाए, मेरा साथी कौन है, मैं किसकी हूँ, वो भी मेरे सिवाय नहीं रह सकता, मैं भी उसके सिवाय नहीं रह सकती। उसके प्रीत में खो जाए, अपना देह, देह के संबंधियों की सुध बुध को भूलकर इस साथी के प्यार में, इसकी लगन में मगन हो जाए। बस मैं और मेरा बाबा। दिन भर हम उसे हर कार्य में ले, हर कार्य में उससे बातें करते हुए उससे भी करवा ले, आ जाओ मेरे पास, मेरे से ये करवा लो, मुझे हर एक कार्य में देखे। अभी दिन भर के विजुअलाइज करे, जो भी कार्य हमें करना है कुछ सेकंड्स के लिए विजुअलाइज करे, और इस साथी को उस कार्य में अपने साथ देखे। और जहां जहां भूल गए वो शाम को पोता मेल में जरूर याद करे कि इतना भी नहीं भूलेंगे अभी। ओम शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सपना। ओम शांति। ओम शांति बाबा, शांति परिवार। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शांति शुक्रिया, बाबा। थैंक यू। अरे अभी क्या करना है मेरे को, मैंने तो